अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ीशान एज अ डाटा एनालिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो भी डाटा सेट होगा आपने अपने डाटा को अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो उसके लिए हम अपनी एक्सेल वर्कबुक यानी कि अपना डाटा सेट ओपन करेंगे। ये हमारे पास आ गया है एक कंप्लीट डाटा सेट। अगर जो हमारी फाइल है उसमें तीन पेजेस हैं, एक है सेल्स डाटा, एक है स्टेट लिस्ट और एक है सुपरविजन। तो हम तीनों फाइल्स को ही सिलेक्ट करके लोड कर लेंगे। तो ये हमारा डाटा सेट ओपन हो चुका है। ठीक है, ये इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक हमारे पास है सेल्स डाटा, एक हमारे पास है स्टेट लिस्ट और एक हमारे पास है सुपरविजन। देखें, अगर आप इस डाटा को देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, आपके लिए ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन होगी। मगर आप अगर इस व्यू को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हम अपने डाटा को इस व्यू में लेके आएंगे, इस डैशबोर्ड में लेके आएंगे, ताकि हर चीज़ देखने वाले के लिए बहुत ही अंडरस्टैंडेबल हो जाए और उसको इजीली समझ आ जाए। अब अगर आप इस डाटा को देखें तो हमारे पास ये बहुत बड़ा डाटा है, यानी कि इसमें हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर है, स्टेट कोड है, ठीक है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर डेट है, स्टेटस है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, ब्रांड है, कॉस्ट है, सेल्स है, क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट है, टोटल सेल्स है। ठीक है, और यहाँ तक कि असाइंड सुपरवाइज़र भी है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास सुपरवाइज़र का भी टोटल डाटा है, इवन उनकी पिक्स भी हैं, वो भी ऐड होंगी हमारे डाटा सेट में, डैशबोर्ड में। और हमारी स्टेट भी है, मतलब कि हमारे पास इंटायर डाटा मौजूद है इसका। अच्छा, यहाँ पे अब देखेंगे कि हमें जो है, हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे डाटा को क्लीनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी रो और कॉलम मिस नहीं है, टोटल डाटा जो है वो इंटायरली क्लीन्ड डाटा है हमारे पास। अगर हमारे पास डाटा क्लीन ना हो तो हम पहले अपने डाटा को क्लीन करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब जबकि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, सेल्स डाटा है, स्टेट लिस्ट है, सुपरविजन है, तो हम अपने डाटा का हम इसका रिलेशन बनाएंगे। हम अपने डाटा का रिलेशन बनाएंगे, इन थ्री टेबल्स का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, जिसका डाटा मॉडलिंग कहते हैं। और डाटा मॉडलिंग की मदद से हम अपने डाटा को इस्टेब्लिश करें। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमने इस डाटा की रिलेशनशिप क्यों बनाने हैं। देखिए, हमारे पास तीन टेबल्स हैं, हमने इन तीन टेबल्स को इनका रिलेशन बना के हमने अपना एक डैशबोर्ड जो है वो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है जो उसको इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए हमें अपने डाटा को मोल्ड करना पड़ेगा, यानी कि हमें डाटा मॉडलिंग भी सीखने को मिलेगी हमारे इस प्रोजेक्ट के दरमियान। यहाँ पर आपको समझना होगा कि सबसे पहले आपने इस चीज़ को देखना है कि आपका डाटा टोटली क्लीन्ड है या नहीं है। समटाइम ऐसे होता है कि जब आप कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हो, जैसे कि ये मैंने जो वर्कशीट है ये मैंने इंपोर्ट की है, तो डाटा जो है वो अनक्लीन हो जाता है। ठीक है, अभी ये डाटा तो क्लीन है, वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने डाटा को क्लीन करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है वो हम पावर क्वेरी की मदद से करते हैं। ठीक है, पावर क्वेरी में बेसिकली चार चीज़ें आती हैं, और चार चीज़ें को ही आपने पावर बीआई में समझना होता है। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास इंपोर्ट डाटा, अपने डाटा को इंपोर्ट करना, यानी कि ट्रांसफॉर्म डाटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है डाटा मॉडलिंग, यानी कि पावर प्योट। ठीक है, जिसमें हम अपने डाटा के रिलेशनशिप्स बनाते हैं, इनके ग्रुप्स बनाते हैं, टेबल्स को कंबाइन करते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है डाटा मॉडलिंग में। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है विजुअलाइजेशन, उसमें आ जाता है पावर व्यू। जो भी विजुअलाइजेशन होती है वो पावर व्यू में आती है, यानी कि ये रिपोर्ट व्यू में, ये हम ऑप्शन भी नेक्स्ट अपने देखेंगे और इस पे भी काम करेंगे। अच्छा, और फोर्थ चीज़ आती है अपलोडेड डाटा। ठीक है, यानी कि पावर बीआई सर्विसेज। इन चार चीज़ों की मदद से ही हम पावर बीआई में वर्क कर सकते हैं और अपने डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं और सारा अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी अपना डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। अभी आप देखें तो ये डाटा आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है।
ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम इसको एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना देंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, समझने बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास 3 टेबल्स हैं और हम इनके रिलेशन बनाएंगे और अपने डाटा को कैसे परफॉर्म करवाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है इंपोर्ट डाटा इनटू पावर बीआई, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। ये हम अपने प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में लेके चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करूंगा कि कैसे आपने मेरे साथ एक प्रोजेक्ट को लेके चलना है। हम इसको कंप्लीट, हमारे पास डाटा सेट आ गया। फर्स्ट में आपको इंटरफेस का बता दिया था। अब आई होप कि आप डाटा को अंडरस्टैंड करने सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने डाटा को इंपोर्ट कैसे करना है इनटू पावर बीआई में। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।